कोई सलमान टीवी से अहमद खान लगारी आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक अहम और हसास इशू पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हसास इशू इस तरह है कि इस पे बात करने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है और इस सारी गुफ्तगू से पहले आपसे फिर दरख्वास्त है कि मेरे कोई सुलेमान टीवी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको बर वक्त मालूमात मिल सकें और हमारी तरफ से अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे वजूद में आया, जिसकी 98% आबादी मुसलमानों की है, सरकारी मज़हब इस्लाम है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि यहाँ हर वक्त इस्लाम को ख़तरा होता है? यहाँ पे ख़त्म नबूवत के हवाले से भी तहरीकें चलती रही हैं। हालांकि हमारे पाकिस्तान के मुसलमान ख़त्म नबूवत के नाम पे हुजूर की अज़मत व शान के हवाले से अपनी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। उनको जान व माल की कुर्बानी देनी हो, हर किस्म की कुर्बानी के लिए वो हर वक्त तैयार होते हैं। बात यह है कि पिछले दिनों पेशावर की एक अदालत में एक आदमी ने एक दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया, जिस पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने तौहीन रिसालत की है। इस बुनियाद पे उस एक शख्स ने अदालत में ही उसको जहन्नम हासिल कर दिया। हैरानी इस बात पे होती है कि हमारे तमाम अकाबरीन उलमा, चाहे वो बरेलवी मसलक के हों, देवबंदी मसलक के हों या अहले तशय्यो में से हों, वो सारे खामोश हैं। जमात इस्लामी भी खामोश है। क्या उन्हें अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाहिए कि ये वाक़या दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? कौम की नुमाइंदगी किसने करनी है? कौम की आखिर ये कौन आवाज़ बनेगा? या इसी तरह होता रहे कि जो शख्स जिस वक़्त चाहे वो ये काम कर दे? हालांकि इससे पहले उलमा ने एक फ़तवा दिया था कि किसी इनफरादी शख्स को यह हक़ नहीं पहुंचता कि वो किसी बंदे को ये इल्ज़ाम दे के कि उन्हें तौहीन रिसालत की है और उसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इन अकाबरीन को कम से कम सामने आके अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि उस शख्स का ये काम ठीक है, गलत है, या ये काम रियासत का होता है। तमाम लोगों की खामोशी, अकाबरीन अहले सुन्नत, बरेलवी, देवबंदी और फिर अहले तशय्यो, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, सब लोगों की ज़बानों को ताला लगा हुआ है। वो कौम की नुमाइंदगी करने के लिए इस मसले पे तैयार नहीं है। बाहर की दुनिया हमें इस पे इल्ज़ाम दे रही है कि ये कोई अच्छा कदम नहीं है कि एक आदमी एक दूसरे आदमी को कत्ल कर दे। बहरहाल ये ऐसा इशू है जिस पे उलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन कराम, उलमा की हालत हमारे सामने है कि अहले सुन्नत, बरेलवी उलमा एक दूसरे के बाहम दस्तो गिरेबान हैं। रज़ी अल्लाह अन्हो और सलामुल्लाह अलैहा पे झगड़े हो रहे हैं। बरेलवी उलमा में दो ग्रुप वाज़े हो चुके हैं और एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। और इसी तरह अहले तशय्यो में इस मामले पे भी एक दूसरे को
आप ज़रा सोशल मीडिया पे जाएं, उनको देखें तो वो एक दूसरे को किस तरह बुरा भला कह रहे हैं। इस वक्त टाइम तो ये है कि लोगों की वो नुमाइंदगी करें इस बात पे कि ये अमल ठीक है या नहीं ठीक। लोग इसमें जो सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए हैं वो सामने आ रहे हैं और कई कई ऑफ़र्स कर रहे हैं। उलमा को चाहिए कि अपने मामलात को इस हद तक रखें कि एक दूसरे के साथ आप अगर उलझते रहेंगे तो यकीनन उम्मत मुसलमा का नुकसान होगा। और उम्मत मुसलमा पहले ही इंतशार का शिकार है। पूरी आलमी दुनिया में अगर देखें तो मुसलमान इंतहाई मुश्किल में है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसमें एक पोटेंशियल है इस बात का कि उलमा अगर सही बात करें तो उसकी बात सुनी जाती है, उनके उस पर अमल किया जाता है, उनकी हिदायत पे अमल किया जाता है। लेकिन अफसोस और दुख की बात है कि बाहमी तौर पर ये लोग दस्तो गिरेबान हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि असल बात जो पेशावर का साने है उस पर कोई बंदा बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर कम से कम ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आगे क्या होगा। क्या हम लोग फिर किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं? क्या फिर किसी बाहर के एजेंडे पे अमल हो रहा है? चूँकि हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। पहले तो एक मसलक दूसरे मसलक को काफिर कह रहा था, अब एक ही मसलक के लोग अपने ही उलमा को दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर रहे हैं, चाहे वो अहले सुन्नत बरेलवी हों चाहे अहले तशय्यो में से हों। हमें एक बार फिर इसका जायज़ा लेना होगा कि क्या हमारा तर्ज़ अमल, हमारे उलमा का तर्ज़ अमल, हमारे जो मजहबी और सियासी उलमा हैं उनका तर्ज़ अमल ठीक है या उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी इस पर गौर करेंगे और वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो मुनासिब हो, अच्छा हो, मुल्क के लिए बेहतर हो और हमारे दीन के लिए, इस्लाम के लिए बहुत बेहतर हो, ताकि हम इंतशार से बच सकें और हम इत्तेहाद, इत्तेफाक की फ़ज़ा पैदा कर सकें। उम्मत में इख्तलाफ को नई बात नहीं है, ये हमेशा से रहा है। और इख्तलाफ से मुराद लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इख्तलाफ से मुराद हमारे वो मामलात हैं जिस पे हमारे अकाबरीन ने भी गुफ्तगू की है, उस पर भी बहस की है। सहाबा कराम के दरमियान भी चंद मसाइल पे आपस में गुफ्तगू होती थी और कई तरीके समझाने के लिए सहाबा कराम के दरमियान भी ये बात वाज़ेह रही है कि इस तरह नमाज़ पढ़नी है, इस तरह वितर पढ़ने हैं। लेकिन फिर उसके बाद आगे चलें तो हमारे अहले सुन्नत के 4 इमाम, इनके दरमियान इख्तलाफ रहा और इख्तलाफ इल्म की बुनियाद पे होता है, न कि ज़ाती बुनियाद पे होता है। और एक वक्त था जब खाना काबा में 4 मुसल्ले बिछाए जाते थे, 4 नमाज़ें होती थी चारों इमामों की, और हर मसलक के लोग अलहदा नमाज पढ़ते थे। ये इख्तलाफ उम्मत के लिए बायस रहमत होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि इस मामले पे इख्तलाफ न किया जा सके। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी, हालांकि वो उस वक़्त बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो अक्सर बताया करते कि मेरी उम्र 2 साल है। जब उनसे पूछा गया कि हज़रत आपकी उम्र तो इतनी है और आप अपनी उम्र ये 2 साल क्यों बताते हैं,
तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने जो 2 साल इमाम जाफ़र सादिक की शागिर्दी में इख्तियार किए, मेरी ज़िंदगी के वही 2 साल बहुत अहम है। ये था रवैया मज़हब में, ये था रवैया दीन में, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने का। लेकिन आज उन्हीं लोगों के पैरोकार इस हद तक दस्तो गिरेबान हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रही कि ये क्या होने वाला है या क्या आगे इसका क्या नतीजा बरामद होगा। आए हम अपने उलमाए कराम को ये पैगाम दें कि इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा करें, मिलजुल के बैरूनी ताकतों के जो एजेंडे हैं उस पर अमल न किया जाए, उनको रोका जाए और वो ख़ुद इत्तेहाद और इत्तेफाक की मिसाल बनेंगे तो कौम में भी इत्तेफाक पैदा होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।